नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अपने नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मुसलमान के अकीदा ईमान के बारे में बात करेंगे। हर मोमिन, हर मुसलमान का अल्लाह पाक पर ईमान है। और अल्लाह पाक पर ईमान क्या है? अल्लाह पाक पर ईमान है उसकी वहदानियत पर यकीन करना और अपनी हर मुश्किल और हर मुसीबत को उसी से मंसूब करना, और ये यकीन और ईमान रखना कि अल्लाह पाक ही वो ज़ात है जो हर मुसीबत और हर मुश्किल से निकालती है। अल्लाह पाक की वो ज़ात है जो कि हर तरह से नवाजती है। हर नेमत, हर रहमत, हर खुशी, हर गमी उसी से मंसूब करना। और जब इंसान पर मुसीबत पड़ती है, परेशानी पड़ती है, तो उसको सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त करते हुए अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना कि वो है, उसकी ज़ात है जो हमें इन मुसीबतों से निकालेगी, तो इसको मुसलमान का ईमान कहते हैं। अल्लाह पाक हमें इसी तरह के ईमान की तौफीक दे। लेकिन हमारे बाज़ उलमा इकराम ने कुछ इस तरह की बातें जिन्हें हम बिद्दत में शुमार कर सकते हैं, लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं। कहने को तो ये दीन की तबलीग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातों को दूसरे लोगों के साथ बयान करना जो ना तो कुरान में है ना हदीस में है, तो इस तरह की बातों से दूसरों का ईमान जो है वो ख़राब करना, ये भी एक गुनाह कबीरा में शामिल है। क्योंकि इस तरह से हम अल्लाह के राह से भटक कर दूसरों पर यकीन और उम्मीद लगाने लगते हैं। पहले मैं आपको इस वीडियो के कुछ क्लिप दिखाऊंगी और उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं। तो आप हुजूर गौसे पाक की खिदमत में कुछ फरियाद पेश कर रहे हैं कि आपके गुलाम आए हैं, इन सब की झोलियां भर दें। तो कई जो यतीमुल इल्म है ना, समझ रहे मेरी बात की है, यजीदुल फिक्र है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये कह रहे हैं देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तस्रीफ फरमाई, साहिब बारे शरीयत ने तस्रीफ फरमाई, सैयदी आला हज़रत साहब ने तस्रीफ फरमाई। हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद आपसे, और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं, उस वक्त नहीं शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों पे लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे और कहा करो गंज बख्शे फैज आलम मजर नूरे खुदा। आज तक सुने जे किड्डे सियाने जे तो हनु कहानी पीछे लाया ने, आप उन्होंने पता है भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ये जो शिरकिया एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आप खुद करो और फिर निकालो इसमें से जो निकलता है, और ये कहानियां करवानी बंद कर दें आप लोग। असल में इन लोगों ने कुरान और सुन्नत तो पढ़ा नहीं हुआ, ये बुजुर्ग बाबों की किताबें पढ़ते हैं। ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये कह रहे हैं देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। मैंने कहा जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तस्रीफ फरमाई, साहिब बारे शरीयत ने तस्रीफ फरमाई, सैयदी आला हज़रत साहब ने तस्रीफ फरमाई, हमारे तमाम बुजुर्गों ने तस्रीफ फरमाई। अब ये इस तरह की बातें पता क्यों करते हैं? इन्होंने बाबों से यही कुछ सीखा हुआ है। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। हाँ आया ना याद, ये इन्होंने यही कुछ सीखा हुआ है।
میرے بھائی سورہ توبہ پڑھیں. سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک. 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا ہے, دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور, اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے, اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر. باقی صحابہ جا نہیں سکتے ساتھ. سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام, تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں, ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے. تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں, تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں, اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا, درخت دیکھا تو سونا, ادھر دیکھا تو سونا. وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کی تبوک کے موقع پر, اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی. تو ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں, بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. میرے بھائی, اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا, اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا. صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں, 50 to 60. اس کی جو آخری حدیث ہے نا, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا, اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا. پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی, اگر مگر نہ کہنا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن یہ اینڈ پہ ہے, کوشش پوری کرنا, پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. ہاں, گنج بخش فیض عالم نہیں, اللہ سے مدد. اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی, کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی. پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. جی ناظرین, ویڈیو دیکھی آپ نے, اور جہالت کی انتہا بھی. یہ ہمارے ہی جیسے مسلمان ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, جو قبروں کی جالیوں سے اس طرح لٹک کر ان مردوں سے اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, اپنے لیے بخشش مانگ رہے ہیں, اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہیں, اور رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے اس طرح کی باتیں دیکھ کر, اور مسلمان کو اس حال میں دیکھ کر. ناظرین, جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں, ہندو مذہب میں بھی تو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور ان سے اپنی فریاد کرتے ہیں, ان سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں, اور ان سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں. حاجتیں پوری کرنے والا تو اللہ پاک ہے, لیکن ان کی نظر میں ان کی حاجتیں وہ بت پوری کرتے ہیں. وہ پتھر کے بت جو تو نہ بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, اور نہ اپنے اور ان کے نفع نقصان کے مالک ہیں. ناظرین, اسی طرح سے ہم عیسائیوں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا مانتے ہیں, خدا مانتے ہیں, وہ ہم ان سے بھی اسی طرح سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک نبی ہیں جن کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کو جن کے ذمہ اللہ پاک نے اپنے دین کو پھیلانے کا کام دیا, ہم نے ان کو ہی اپنا خدا مان لیا ہے. ہم ان کی قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں اور رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں. کیا یہ ہماری دعائیں پوری کریں گے جو اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں, جنہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ہم ان سے جا کر دعائیں کرتے ہیں.
मुसलमान की जहालत की इंतहा हो गई है। हम इस कदर पस्ती का शिकार हो गए हैं, इस कदर गुमराही में पड़ गए हैं कि हमारा ये हाल है। और अगर हमारे जैसे लोग उठकर उन्हें हदायत का रास्ता दिखाते हैं तो वो हम पर तनकीद शुरू कर देते हैं। इस हद तक मुसलमान पस्ती का शिकार हो गए हैं। जितना ये लोग कब्रों पर जाकर गिड़गड़ा कर रो कर दुआएं कर रहे हैं, इतना अगर अल्लाह पाक से रो कर दुआएं करे तो मुझे यकीन है कि वो हमें बेहिसाब दे हमें। लेकिन हमारा ईमान नहीं है, हम ईमान के कच्चे हो गए। हम जब कोई अल्लाह के नाम पर हमसे मांगता है तो हम एक रोटी खिलाने के भी रवादार नहीं होते, और हम कहते क्या हैं कि ये बंदा तो खुद काम कर सकता है, काम करे, जाकर कमाए, मेहनत करे, ये क्यों मांग रहा है। हालांकि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक है कि तुम्हारे दरवाजे पर जब कोई मांगने के लिए आ जाता है तो उसको दो, जो तुमसे तौफीक होती है उसको दो, बेशक वो घोड़े पर ही सवार होकर क्यों ना आए। लेकिन हम किसी को अल्लाह के नाम पर एक रोटी खिलाने के रवादार नहीं होते। हाँ, हम इतना ज़रूर करते हैं कि 11वीं शरीफ के नाम की देगें बांटते हैं, हज़ारों रुपया लगा देते हैं। कहाँ हुक्म है ये, किस किताब में है, किस हदीस में ये लिखा हुआ है। तब हम नहीं देखते कि हमारे रिज़्क किधर लग रहा है। बस हम अल्लाह की राह में नहीं लगा सकते, अल्लाह के नाम पर किसी को 1 रुपया हम देने के रवादार नहीं होते, लेकिन हम 11वीं के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कब हमारा ईमान सोया हुआ जागेगा, कब हमें होश आएगी, कब हमें एहसास होगा कि हम कितनी जिल्लत और पस्ती का शिकार हो गए हैं इन अपने अमलों की वजह से। मेरे भाइयों, जागो, देखो, अल्लाह पाक ने कहा है कि मुझसे मांगो, मेरे आगे झुको, मेरे आगे रो, मैं देने वाला हूं, मैं अता करने वाला हूं। और कोई जात नहीं है, वो एक वाहद है, वहदा उला शरीक है, उसके अलावा और कोई जात नहीं है जो हमें दे सके। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यही कह दिया कि ईसा और मरियम तो रोटी के मोहताज थे, तो फिर ये बुजुर्गान दीन ये हमें क्या देंगे। ये तो खुद हमारी दुआओं के मोहताज हैं। हमें इनके मज़ारों पर जाना चाहिए, इनके लिए दुआ करें, जाकर फातिहा पढ़े इनकी कब्रों पर, इनको वसीला ना बनाएं। वसीला तो अल्लाह पाक ने हमें कुरान की सूरत में दिया, अपने तक पहुंचने का वसीला। वसीला तो अल्लाह पाक ने हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए बनाया। उनकी अहादीस पे चल के, उनके अहकामात पर चलकर हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। और हमने इन लोगों को अपने लिए वसीला बना लिया है। कुरान को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, ये हमारे लिए वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, ये सीधा रास्ता है। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि पहले अपने ऊंट को बांधो और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करो। यानी कि क्या, कि आप अपनी मेहनत करें और उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दें कि अब वो उसका सिला देगा। हमें जो भी मांगना है वो अल्लाह से मांगना है, हमें जो भी काम करना है उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करना है। हमें ये नहीं करना है कि हम अपना काम कर लें और फिर इन बुजुर्गों से आस लगाएं कि हम ये देंगे। अपनी आंखों को खोलें, अपने ईमान को मजबूत करें, सिर्फ अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं। ये वो शिरक है, ये वो कुफर है, ये वो चीज है जो हमें जहन्नम तक लेके जाएगी और ये बख्शा नहीं जाएगा। यकीनन आपको मेरी बात समझ आई होगी। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलें, अल्लाह से मांगें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप इस बात का इजहार ज़रूर करें कि क्या मैं आपसे गलत कह रही हूँ
क्या हमें अल्लाह से मांगना नहीं चाहिए? क्या ये जो लोग कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं? और सोचिए इस बात को कि हम मुसलमान होकर क्या हम हिंदुओं जैसे काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम ईसाइयों जैसा ईमान नहीं रखते? हम उनसे कम नहीं हैं और हमारी सज़ा भी ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग अल्लाह को नहीं मानते। हम अल्लाह का नाम लेकर मुसलमान होकर जब हम शिरक करेंगे तो फिर हमारी बख्शिश नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक ता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।